क्या सच में आपके लाइफ में बहुत खुशियाँ है और अचानक किसी की नज़र लग जाती है? ऐसा कभी आप लोगों ने महसूस किया है? तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोग को भी क्लियर हो जाएगा कि सच में नज़र लगती है या नहीं लगती है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को पता चलेगा और मैं अपनी रियल स्टोरी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और आप लोग भी मुझे बताइएगा कि ये मेरा अंधविश्वास है या रियल में ऐसा होता है क्या, क्योंकि मेरे पास बहुत से स्टोरी हैं जो मैं बता सकती हूँ कि मतलब नज़र लगता है कि नहीं लगता है। तो आई होप आप लोग को हेल्प मिलेगा, और अगर हेल्प मिलेगा तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मैं बहुत से वीडियो लाऊंगी जिससे कि अगर आप लोग का रिश्ता टूट रहा है तो कैसे बचाएं, खासकर अगर नज़र लगने की वजह से टूट रहा है तो वो सब मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी और आप लोग को हेल्प मिलेगा और अपने रिश्ते को बचा सकते हैं, जैसे मैं अपने रिश्ते को इतने सालों से बचा के रखी हूँ, कई रिश्ते को, और आगे भी कोशिश करूँगी बचाने की। तो अगर थोड़ा सा भी मदद मिले तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप आप लोग को थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए मैं बताती हूँ। ये होली का सीन है। मेरी दोनों बेटी और मैं यहाँ पर होली खेल रहे हैं। ये सीन तो इस बार के होली का है। मैं अपनी मम्मी के घर पर खेल रही हूँ, लेकिन स्टोरी बता रही हूँ 4 साल पहले की ससुराल में क्या हुआ था। मतलब 18 साल तो नॉर्मल जैसे होली होता है वैसे ही हम लोग खेलते थे। सासू माँ बनाती थी खाना, इन लॉज, और हम लोग हेल्प कर देते थे। एक नॉर्मल जो फैमिली में होता है वही सब हो रहा था। लेकिन 2019 में अचानक पता नहीं क्या हुआ, और हम लोग खाना वाना तो मतलब बनवाए, खाए, सब कुछ किए। एक थोड़ा सा अलग ये हुआ कि हम लोग जो लाइफ में कभी इतना अच्छा होली नहीं खेले थे। थोड़ा बहुत तो सब खेलते थे, लेकिन जितना अच्छा हम लोग 2019 में खेले वो ज़िंदगी का बिल्कुल ही यादगार पल मेरे लिए तो है, और कुछ रिलेटिव के लिए भी है, और कुछ लोग के लिए मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन काफ़ी यादगार पल था। और वो ये पल था कि जिनसे मैं बात भी नहीं करती थी, जो मेरे से बात भी नहीं करते थे, उनके साथ भी बहुत ज़्यादा होली खेले। और नेबर में फ्रेंड हो, बड़े बुज़ुर्ग हो या एजेड हो, वैसे तो हम लोग सर पे पल्ला रखते हैं, सर पे पल्ला भी रखे हुए थे, लेकिन पता नहीं उस साल क्या हुआ और इतना अच्छा लग रहा था। अचानक सही बोलूं, क्रेडिट भले मुझे कोई अच्छा का दे या ना दे, मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन उस होली का यादगार का कहेंगे तो मेरे दिमाग का फतूर था पूरा। और जो देवर मेरे से बात नहीं कर रहे थे, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो 18 साल से या 19 साल से ईगो में आकर नहीं कर रहे थे या मेरे से गुस्सा है या मेरे से नफ़रत करते हैं, कारण मैं नहीं जानती हूँ। मैं तो देखिए बस अपने आप को समझाने के लिए यही बोलती हूँ कि इन लॉज और देवर, उन्होंने मेरे शादी के बाद ही रिश्ता नहीं निभाया, कभी मुझे भाभी नहीं बोले, या सासू माँ मान लीजिए मेरे कभी नाम भी नहीं लेती थी। मुझे शिकायत नहीं थी, बस अगर कुछ बुरा लगता था तो बोल देती थी किसी से कि वो मेरे को कभी भाभी नहीं बोलते या सासू माँ। जो एक रिस्पेक्ट, इज़्ज़त एक बहू सपना लेके जाती है, वो मुझे डे 1 से नहीं मिला। तो आप समझ सकते हैं डे 1 का मतलब तो ये पक्का श्योर है कि बहू की गलती तो नहीं होगी।
मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि ज़रूर पिछले जन्म में हम लोग का ऐसा रिश्ता रहा होगा जो इस जन्म में नहीं निभा पाए। तो मैं ये बता रही थी, लेकिन उस साल मैं भूल गई थी कि सासू माँ रिज़र्व रहती हैं मेरे से, या देवर मेरे से बात नहीं करते। मैं कभी गुलाल भी अगर हाँ लगाई तो हल्का लगा देती थी, लेकिन होली खेलना तो खैर दूर की बात है। लेकिन उस साल आप यकीन कीजिएगा, बहुत ज़्यादा कई घंटे तक हम लोग एंजॉय किए गुलाल से, कलर से। और कुछ नहीं मिला तो वहाँ पे छत पे बहुत ही ज़्यादा गमला रखा हुआ था, और उससे मैं मिट्टी निकाल निकाल के, मतलब एक बच्चा से लेके बड़े तक काफ़ी सब मतलब मेरे इन लॉज जो भी थे, एक दूसरे को, शुरुआत तो मैंने किया, लेकिन हस्बैंड हो, मेरी बेटी, मतलब सबका ग्रुप बन गया था। और मतलब कीचड़ होली पहली बार ज़िंदगी में खेले और बहुत ज़्यादा एंजॉय किए, बहुत अच्छा लगा। और वो बिल्कुल यादगार पल था। मतलब सबके सब मतलब वहीं पे म्यूज़िक चल रहा था, काफ़ी खेले, जो एक नॉर्मल फैमिली का होता है, जो मेरा सपना था। सच बोलूँ, मैं अपना, मेरा जो भी सपना था, मैं धीरे धीरे बहुत कुछ पूरा भी मैंने किया है, भले दूसरे तरफ से हो या ना हो, क्योंकि मेरा मानना है ज़िंदगी तो एक ही बार मिलती है। तो मेरी सोच कुछ और है, लेकिन मेरे रिलेटिव के सोच कुछ और है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी इच्छा को पूरी ना करूं। तो मेरी या मेरे हस्बैंड की तो हमेशा से ही रही कि मतलब जॉइंट फैमिली हो और अच्छे से रहें। तो वो हम लोग कई साल तक कोशिश भी किए और निभाए भी। प्रॉब्लम किस फैमिली में नहीं होती है। और बस इस यही सोच के हम लोग कभी तोड़ने का तो सपने में सोचा ही नहीं था कि हम लोग बिना फैमिली के भी कभी त्यौहार मनाएंगे। तो ये सारा मैं वीडियो अपनी बेटी के साथ एंजॉय कर रही हूँ, तो मुझे याद आया, तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और काफ़ी एंजॉय करने के बाद, मतलब खाए पिए, मतलब जो भी बना था सब कुछ ठीक था। और हम लोग का टिकट कटा हुआ था शिरडी जाने का। मेरी बेटी का 26 मार्च में बर्थडे था, तो फिर हम लोग उस साल मेरी बेटी 16 साल की हुई थी, तो मैंने सोचा बाबा का आशीर्वाद मिलेगा, और हम लोग वहीं पर बेटी का बर्थडे मनाए। और सब कुछ ठीक था। जब गई तब भी रिश्ता अच्छा था, जब आई तब भी साईं बाबा की कृपा से ठीक ही था। लेकिन बस एक थोड़ा सा दुखद खबर मिला था कि देवर के आँख में प्रॉब्लम था, और उनका उसी दिन ऑपरेशन होना था, उसी दिन। लेकिन किसी कारण से डॉक्टर ने ऑपरेशन नहीं किया। और जब मुझे पता चला, तो क्योंकि 1 साल पहले मैं अपने हस्बैंड का भी ऑपरेशन एम्स में करवाई, तो कुछ ऐसा हो गया, मुझे समझ नहीं आया। आज तक मेरे पहेली ही बन के रह रही है लाइफ में कि ऐसा क्यों हुआ। और भगवान ने, साईं बाबा ने मेरे थ्रू देवर का ऑपरेशन करवाए। लेकिन उसके बाद अच्छा रिश्ता होना चाहिए था, लेकिन बहुत ख़राब हो गया।